ये सवाल करा कि पी और क्यू एक पार्टनरशिप में एंटर करेंगे, कैपिटल 3:5 में है। 5 महीने के बाद पी 50% कैपिटल का ऐड करेगा, क्यू हमारा 60% कैपिटल का विड्रॉ कर लेगा। आपको शेयर बताना है। पी का एनुअल प्रॉफिट अगर 10.26 लाख का हो रहा है तो पी का शेयर कितना है। देखिए ध्यान से, पी चूंकि 50% कैपिटल का ऐड करने वाला है कुछ सर्टेन टाइम के बाद, अब 3 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो 1.5 निकलेगा, दशमलव में वैल्यू आएगी। तो हम क्यों ना इसको शुरुआत में ही पी और क्यू का जो रेशियो है इसको 6:10 लिख के शुरुआत करें। आपने कहा बढ़िया, 6:10 से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखिएगा ये जो 6:10 है 5 महीने तक मैं 6 ही रखूंगा, उसके बाद मैं 50% बढ़ाऊंगा तो ये 6 मेरा 9 हो जाएगा अगले 7 महीने के लिए। तो टोटल आप देखिएगा 30 + 63 93, ये ए का इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट हो गया। क्यू ने 10 का इन्वेस्टमेंट 5 तक किया है, 60% निकाल लिया तो फिर 4 ही बचेगा। 10 में से 60% जाएगा तो क्या बचेगा, 6 निकल जाएगा, 4 बचेगा। तो ये हो गया आपका 50 + 28 78, ये हो गया इनका रेशियो। आप चाहें तो 3 से काट दें, 3 से कट रहा है तो ये बनेगा आपका 31:26। 31 और 26 का टोटल कितना होता है 57। अब ये 57 यूनिट्स मुझे कितना के बराबर दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 10.26 लाख के बराबर। पहले आप इसको 57 का पहाड़ा पढ़ने के बजाय पहले 19 से काट लीजिए, 19 × 57 बनेगा, 19 × 5 = 95 हो गया, 0.5 लगाइए और उसके बाद बचेगा 7, 19 × 4 = 76। दशमलव आप नहीं भी लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, दशमलव भूल के भी उत्तर आ जाएगा, आपको पता है, ये बता ही चुका हूँ मैं। खैर मैंने लगा दिया है, 0.54 हो गया। फिर 1 यूनिट निकालोगे किसके बराबर आएगा आपका, आप कहोगे 1 यूनिट मेरा आएगा 0.18 के बराबर। अब सवाल में हमें जो निकालना है वो निकालना है पी का शेयर, तो पी का शेयर होगा 31 यूनिट, 31 × 0.18 करना है, 18 का नंबर 18, 18 × 3 = 54 और 1 55, 5.58 मेरा आंसर हो गया। अगर आप दशमलव का ख्याल नहीं रखते तो आप 5 सेकंड तो बचा ही लेते, है ना। सीधे उसको 1026 लिखो, 54 आएगा, 1 यूनिट 18 आएगा, 18 को 31 से गुणा करेंगे 558 आएगा, बी ऑप्शन। डिजिट 558 तो बी में ही है और कहीं है ही नहीं है।